नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि गणना फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे भरेंगे। आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से दोनों से भर सकते हैं। जो भी मैं स्टेप बताऊंगा वो स्टेप आप फॉलो करके आराम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लेना है। यदि आपके 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम है आपके पिताजी का, तो उसका वोटर जो कार्ड में जो लिस्ट में नाम है उसका एक PDF जो है वो उसे डाउनलोड करके उसे प्रिंट करा लेंगे और वो भी एक प्रूफ की तरह आप लोग उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद से इस वेबसाइट पे आने के लिए आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना होगा कंप्यूटर में वोटर जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई देगा, यहाँ पे voter.eci.gov.in। इस पे आप लोग आने के बाद से ये वेबसाइट ऐसा है। यहीं से फॉर्म को आपको भरना है। यहीं से 2003 वाला जो वोटर लिस्ट है वो भी आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फिल इनमरेशन फॉर्म ऑनलाइन। यहाँ पे अगर आपको हिंदी में करना है तो यहाँ कोने में है और यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपका जो पहचान पत्र संख्या है वो डाल सकते हैं या फिर आप नंबर है तो नंबर डाल देंगे। जो भी नंबर देंगे उस पर OTP आएगा, तो नंबर वहीं डालिएगा जो आपके पास हो, वो नंबर यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आगे बताते हैं। उसके बाद से ये जो कैप्चा है वो यहाँ पे डालना है, जैसा है वैसा ही डालना है। छोटा में है तो छोटा में डालना है, बड़ा में है तो बड़ा में डालना है। और उसके बाद से यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वो कोड आप लोग देखिएगा और यहाँ पे फिल कीजिएगा। अगर जो नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, आ जाएगा। आने के बाद से यहाँ पे डालने के बाद से वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ये खुलेगा। लॉगिन हो रहा है। ये लॉगिन होने के बाद से ऐसा दिखाई देगा। सामने दिखाई दे रहा फिल इनोवेशन फॉर्म और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हो इपिक नंबर, इंटर इपिक नंबर। तो जो भी आपका पहचान पत्र संख्या है वो पहचान पत्र संख्या डालना है। हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही आपका नाम आ जाएगा, इलेक्ट्रल नेम आपका नाम यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद इपिक नंबर जो डाले हैं आप, वो सीरियल नंबर कितने नंबर पे हैं वोटर लिस्ट में, और पार्ट नंबर और आपके जहाँ वोट देते हैं उसका नाम आ जाएगा। आपका ACPC यानी कि असेंबली का नाम भी आ जाएगा और असेंबली का नंबर कितना है वो भी आ जाएगा, और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आने पे डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई रहा होगा मोबाइल नंबर डालने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। वेरीफाई OTP क्लिक करना है। OTP वेरीफाइड यहाँ पे लिख देगा। उसके बाद से आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे मांगा जाएगा। जो भी आपने फ़ोटो जहाँ भी रखा होगा अपने मोबाइल कंप्यूटर में, वहाँ से आप क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो यहाँ पे डालेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद से फ़ोटो आ जाएगा और यहाँ पे फ़ोटो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे अपना जन्म तिथि डालना है। जो भी आपका जन्म तिथि है वो डालेंगे यहाँ पे। अब जन्म तिथि डालने के बाद से यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर डालना कंपलसरी नहीं है। आप आधार नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है और यहाँ पे पिताजी का आधार जो पहचान पत्र संख्या है वो यहाँ पे डालना है। अगर जो है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। माताजी का नाम डालना है और उसके बाद से माताजी का जो है पहचान पत्र संख्या यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्पाउस नेम यानी कि पति या पत्नी किसी का भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि अगर जो किसी औरत का भर रहे हैं तो उसके पति का डालिएगा। अगर जो किसी मेल का भर रहे हैं तो यहाँ पे पत्नी का नाम डालिएगा और यहाँ पे उनका पहचान पत्र संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ सबमिशन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग जहाँ से भर रहे हैं फॉर्म उसका उस प्लेस का नाम, उस जगह का नाम टाइप करके लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर जहाँ भी होगा आपका, वो सिग्नेचर क्लिक करके आप सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूछा जाएगा कि आप इलेक्टोरल रोल में कब का आपका जन्म तिथि है। तो यहाँ पे जो बॉर्न बिफोर इंडिया बिफोर 1/1/1987 या बॉर्न बिफोर मतलब जितना जन्म जिसके बीच में आपका जन्म तिथि है वो सिलेक्ट करेंगे। यदि जिनका मैं भर रहा हूँ उनका जन्म तिथि जो है 1987 लेकर 2004 के बीच में है तो यहाँ पे
इसे हम टिक करेंगे। ये जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर हम टिक करेंगे। यदि आपका जन्म अगर जो ये नीचे वाले मुँह 2004 के बाद हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो होगा वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इनका भर रहे हैं तो बीच वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे उनका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पे जाति भी दे सकते हैं, निवास भी दे सकते हैं, फैमिली रजिस्टर भी दे सकते हैं। 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके और दे सकते हैं। हमारे पास इनका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से मैट्रिक का सर्टिफिकेट हम इनका यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन से क्लिक करके और यहीं से हम लोग अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर या माता, मतलब माता या पिता का किसी का एक प्रूफ देना है, तो इनके फादर जी का प्रूफ देना है। और उसके बाद से यहाँ पे फादर जी का प्रूफ देने के लिए भी यहाँ पे 11 तरह का डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक दे देना है। और उसके बाद से यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन से क्लिक करके और इसे डाउनलोड करके और यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं। यदि उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से यहाँ पे जो ये बटन दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग को क्लिक करना है और प्रीव्यू पे क्लिक करके आप लोग अपना मिला लेंगे। तो चलिए हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे पिता के डॉक्यूमेंट में, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ रहा है नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003, यानी कि 2003 वाले वोटर लिस्ट में अगर जो उनका नाम है तो इसे ही आप क्लिक करके और यहाँ पे PDF जो है उसे डाउनलोड करके और इसे डाल सकते हैं। और उसके बाद से जो ओल्ड जो है कहाँ के हैं, ये किस विधानसभा से हैं वो सिलेक्ट करना है और पार्ट नंबर सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओल्ड सीरियल नंबर यहाँ पे डाल के और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रो रोल से नहीं डाल रहे हैं, बल्कि इनके पास जो है दूसरा डॉक्यूमेंट, तो वो दूसरा डॉक्यूमेंट हम डाल रहे हैं। आप डाल सकते हैं अगर जो आपके पिताजी 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है, आपका जो भी डिटेल होगा वो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आप सही सही मिला लीजिएगा, आपका जो डिटेल है वो सही सही डाला गया है नहीं। इसे मिलाने के बाद से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से आप लोगों को ये जितने डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे इसी में से कोई डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, तो वो डॉक्यूमेंट लगाए होंगे आप। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे 31 वाले पे और यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट पूछ रहा है कि आप कंफर्म है, सबमिट करना चाहते हो तो हाँ कंफर्म है, येस पे क्लिक करना है, सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सक्सेस दिखाई दे, एनुमरेशन फॉर्म सबमिट हो गया, BLO वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। यहीं जो डॉक्यूमेंट है वो हो गया। अब जो है अब जो काम है वो BLO करेंगे, आगे का जो काम होगा वो BLO करेंगे। उनको सर्टिफाइड करना है कि ये आदमी यहाँ का है या नहीं है, ये कहीं और का है या यहीं का है। तो ये जो काम है वो आपका हो गया, अब BLO का काम शुरू हो गया। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही भर सकते हैं आप फॉर्म को। कोई भी जानकारी इसमें चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पर नई नई जो जानकारियाँ हैं वो मिलती रहती हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत होता है तो। धन्यवाद।